नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, यूं तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बना चुकी है। कारण महाभारत का युद्ध को लेकर हो या फिर गीता की जन्मस्थली के रूप में हो। अब पिछले कई वर्षों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ने भी विश्व भर में कुरुक्षेत्र को एक नई पहचान दी है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा भी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। बड़ी योजनाएं चल भी रही हैं। ऐसे में इस समय जहां धर्मनगरी की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रोजेक्ट को अ, साकार रूप दिया जा रहा है, वहीं पिछले कई दिनों से 23 नवंबर की बात करूं तो 23 नवंबर को जिस दिन से कुरुक्षेत्र के मुख्य मार्गों पर तिरंगा लाइट की शुरुआत की गई, तब से लेकर अब तक कुरुक्षेत्र में प्रतिदिन शाम के समय जगमगाने वाली तिरंगा लाइट देश दुनिया से आने वाले, कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले तमाम पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ तक कि स्थानीय जिला वासियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगर आप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिपली से कुरुक्षेत्र की ओर एंटर करें, पिपली रोड से एंटर करें, पेहवा रोड की ओर तरफ जाएं या रेलवे रोड की तरफ जाएं या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर तरफ जाएं, किसी भी मुख्य मार्ग पर अगर आप जाएं, मुख्य सड़क पर जाएं, आपको हर जगह शाम को अंधेरा होते ही आपको जो लाइटें, जगमगाती हुई लाइटें, तिरंगा कलर की लाइटें नजर आएंगी। अपने आप में एक अजीब, एक रोमांच पैदा करने वाली ये लाइटें नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में इतना रोमांच है इन लाइटों को देखकर कि लोग प्रतिदिन सेल्फी कराते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, सेल्फी लेते हुए और एक दूसरे की फोटो खींचते हुए नजर आते हैं। 23 नवंबर को विधायक सुभाष सुधा ने मोहन नगर चौक से रेलवे रोड चौक से बटन दबाकर इन तिरंगा लाइटों का श्री गणेश किया था। तब से लेकर अब तक प्रतिदिन पूरे जिला भर में चर्चा है। गीता महोत्सव में भाग ले रहे तमाम लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपका कुरुक्षेत्र, खासकर कुरुक्षेत्र में, जहां आपका कुरुक्षेत्र आपके मंदिरों के कारण, धर्मशालाओं के कारण, गीता जन्मस्थली ज्योतिसर के कारण, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कारण और अन्य तमाम जितने भी नाम कहूं, स्थान कहूं, उनके कारण चर्चाओं में है, सुंदरता के कारण चर्चाओं में है। वहीं अब तिरंगा लाइट के कारण और चर्चाओं में है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं थानेसर विधायक सुभाष सुधा को जाता है, जो लगातार प्रयासरत थे, जिन्होंने घोषणा भी की थी कि जल्द ही पूरे कुरुक्षेत्र की मुख्य सड़कों को तिरंगा लाइट से जगमगा दिया जाएगा। कुछ माह पूर्व रेलवे रोड पर गीता स्कूल के पास दो लाइटें एक सैंपल के तौर पर लगाई गई थी तिरंगा लाइट की, जो कई दिन तक जलती रही। एक सैंपल के तौर पर लोगों ने पसंद किया, विधायक को उसकी सराहना की कि ऐसी लाइटें पूरे शहर में लगनी चाहिए, तो सर देखने वाला एक नजारा कुछ और ही होगा। उन्होंने इस बात को अमली जामा पहनाया और 23 नवंबर को बटन दबाकर तिरंगा लाइटों का श्री गणेश किया। सरकार की ओर से 15 लाख रुपए की राशि इन तिरंगा लाइटों के लिए स्वीकृत की गई थी, बजट स्वीकृत किया गया था। और आज पूरा कुरुक्षेत्र शाम को लेकर पूरी रात तिरंगा, शाम से लेकर पूरी रात तक तिरंगा लाइटों में जगमगा रहा है। और खासकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान जब देश दुनिया से लोग, प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, तो इन तिरंगा लाइटों की एक रौनक, एक शान, एक आकर्षण लेकर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और अपने घरों में, अपने दूसरे शहरों में भी कुरुक्षेत्र की सुंदरता को चांद लगाने वाले इस तिरंगा लाइटों की भी चर्चा होने लगी है। कहीं ना कहीं ये तिरंगा कलर की लाइटें, तिरंगा अपने आप में हमारी एक राष्ट्रीयता का, गौरव का, कहीं ना कहीं एक आन बान शान का प्रतीक है। और अब ये तिरंगा लाइटें भी प्रतिदिन इस सड़क से गुजरने वाले उन तमाम, चाहे कुरुक्षेत्र से पेहवा रोड पर जाने वाले, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर जाने वाले, रेलवे रोड की ओर जाने वाले मुख्य सड़कों पर जगमगा रही ये तिरंगा लाइटें कहीं ना कहीं युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, बच्चों में एक राष्ट्रीयता की भावना को भी पैदा करती हैं, एक जगाती हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जहां इन लाइटों पर 15 लाख का बजट खर्च किया गया था, शहर के प्रमुख 10 चौकों पर भी अगर आपने देखा हो, जितने भी 10 शहर के मुख्य चौराहे हैं, इन पर भी शाम के समय अंधेरा होने के बाद जो है अलग अलग कलर की लाइटें आपको नजर आती हैं। इन तिरंगा लाइटों के अलावा इन पर भी लगभग 10 लाख रुपए का बजट खर्च किया गया है। और अगर 10 मुख्य चौक हैं, अगर हम बात करें कि अगर आप पुल की ओर चढ़ते हैं, पिपली रोड पुल की ओर चढ़ते हैं, तो जहाँ शरधानंद चौक है, ऐसी शरधानंद चौक से आगे बस पुराने बस अड्डे की ओर आते हैं तो विश्वकर्मा चौक है, वहां उससे आगे महाराणा प्रताप चौक है बिरला मंदिर चौक पर, इसी प्रकार ब्रह्मानंद चौक है और शहीद उधम सिंह चौक है, भद्रगाली चौक है,
रविदास चौक है, अहिल्याबाई चौक है, परशुराम चौक है रेलवे रोड पर, और महाराजा सूरसेन चौक है रेलवे रोड पर। इन चौकों पर जो है तमाम सभी चौराहा मुख्य चौकों पर जो है लाइटिंग की एक व्यवस्था की गई है। इस समय हम यूं कह सकते हैं कि दीपोत्सव दीपावली पर्व के बाद भी हमारा शहर कुरुक्षेत्र लाइटों की जगमग में जगमगा रहा है। ये जगमगाती रोशनी इसी प्रकार जगमगाती रहे आने वाले दिनों में भी, सर्दियों के दिनों में भी जब धुंध का प्रकोप होगा तब भी लोगों की एक मांग है। जिस प्रकार से अब धर्मनगरी की सुंदरता को और चांद लगे हैं तिरंगा लाइट में, और चौराहों के बीच में जो चौराहों पर एक अलग तरह की लाइट लगी है, हर चौक पर एक लाइट लगी है। किसी भी चौक को आप देख लीजिए, शूरसेन चैनी चौक हो, ब्रह्मानंद चौक हो, विश्वकर्मा चौक हो, परशुराम चौक हो, हर चौक अपनी एक अद्भुत लाइट के साथ जहां चौक की अपने चौक की सुंदरता की शान को और बढ़ा रहा है, वही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सुंदरता को भी चार चांद लगा रहा है। और साथ में ऊपर इसके साथ साथ तिरंगा लाइट भी और बढ़िया नजर आ रही है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि ये लाइटें लगातार जलती रहनी चाहिए, ताकि जो कुरुक्षेत्र की सुंदरता में चार चांद और लगे हैं, और इन तिरंगा लाइटों के माध्यम से एक देशभक्ति का, एक राष्ट्रीयता का जो संचार प्रतिदिन दिखाई देता है, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। धन्यवाद।